आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पावर की को शॉर्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये आफ्टर पावर शॉर्टिंग है। पावर की को प्रेस करने के बाद करंट ले रहा है, पहले नहीं ले रहा है। अगर ये पहले लेता तो हमें वैल्यू आ रही है। ऊपर वाली चेक किए तो ऊपर वाले बराबर वैल्यू है। नीचे देखिए, नीचे चेक करें, इधर 17 और इधर 5, इधर 16 17 और इधर 2 3 4। तो ये जो हमारा 16 17 दिखा रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब मैं इसको फिर से क्लीन करके फिर एनसी है। ये जितनी भी आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये सारे एनसी है। और ये देख सकते हैं जो लाइन आ रही है ग्रीन कलर की, तो वही हमारा है वीसीसी। तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो देख सकते हैं आपस में कनेक्टेड है ना, दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो अब ये ग्राउंड से चेक करेंगे तो इधर से आपका तीसरे नंबर ग्राउंड है, तो रेड को हम ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक को हम वीसीसी यानी वीएमसी लाइन में रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये जो Vivo Y16 मॉडल नंबर है और आज का जो तरीका है, बस यहाँ पे थोड़ा शेकिंग हो रही है, बाकी इसके बाद वीडियो जो है ना बहुत अच्छे बना है। तो जब भी अगर किसी फोन में अगर जंप कर रही है, यानी जैसे आप बूट केबल को कनेक्ट कर रहे हैं और पावर की को प्रेस कर रहे हैं, तो डीसी मशीन पे हाई करंट ले रही है, डायरेक्ट 400 500 600 मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर इस तरीके से अगर ले रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये जंप कर रही है। जैसे पावर की को प्रेस कर रहे हैं और बूट केबल लगाएं तो ये डायरेक्ट 600 मिली एम्पेयर जा रही है। तो अगर डायरेक्ट अगर जा रही है, जैसे 400 डायरेक्ट गया, 600 मिली एम्पेयर 1 एम्पेयर, तो ये शॉर्टिंग है। और ये शॉर्टिंग बोलते हैं आफ्टर पावर। आफ्टर पावर का मतलब हो गया कि पावर की को प्रेस करने के बाद, है ना, पीएम से निकलने वाले लाइन शॉर्ट। ठीक है, तो जैसे हम बूट केबल को कनेक्ट कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने रोजिन लगा करके हमने चेक किए हैं, तो देखिए इस जगह पावर ऐसी मेल्ट हो रही है, यानी हमने रोजिन लगाए हुए थे कि टाइम ज्यादा खराब ना हो। और जैसे हम बूट केबल को लगा रहे हैं, तो देखिए फिर से हम पीछे आकर के दिखा रहे हैं हम आपको। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर की को प्रेस कर रहे हैं और बूट केबल लगाए हैं, तो डायरेक्ट ये हाई करंट ले रही है। अब यहाँ पे हम रोजिन लगा चुके हैं। अब जैसे और ऑन ऑफ स्विच को भी शॉर्ट कर रखे हुए हैं, यानी जो ऑन ऑफ स्विच है उसमें हम जंपर लगा दिए, ग्राउंड से शॉर्ट कर दिए, ताकि जैसे हम बूट केबल लगाएं तो हमें शॉर्टिंग पता चल जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पावर की को शॉर्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये आफ्टर पावर शॉर्टिंग है। पावर की को प्रेस करने के बाद करंट ले रहे हैं, पहले नहीं ले रहा है। अगर ये पहले लेता तो हमें प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पावर की को प्रेस करने के बाद हाई करंट ले रही है, तो पावर की को प्रेस करने के बाद अगर हाई करंट लेती है तो ये भी शॉर्टिंग होता है, और इस शॉर्टिंग को बोलते हैं आफ्टर पावर शॉर्टिंग। तो देखिए कैसे हम शॉर्टिंग को फाइंड किया। पहले हमने पावर की को शॉर्ट करके रखे हुए थे, रोजिन लगाया। अब कहीं पे भी मेल्ट होता है, जैसे कैपेसिटर हो या फिर आईसी हो, तो वहां पे आपकी रोजिन मेल्ट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे पावर की को हमने शॉर्ट करके रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर यही पावर की को निकाल देते हैं, जैसे अगर आपको पता नहीं है, ये 90% शायद लोगों को ये शायद मैं बोल रहा हूं मैं। तो अब देखिए हमने पावर की को शॉर्ट नहीं किए, अब हम यहाँ बूट केबल लगा दिए, कुछ भी मेल्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी मेल्ट नहीं हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारे पावर एसी मेल्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं पावर एसी से जो लाइन निकल करके कहीं भी जा रही है वो शॉर्ट हो गया हो, या फिर पावर एसी शॉर्ट हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट मेल्ट नहीं हुआ। अगर कंपोनेंट मेल्ट होता तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि हाँ कैप मेल्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कैप शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीपीएच चेक कर लेंगे कि वीपीएच हमारा ओके है कि नहीं है। तो देख सकते हैं कि बराबर जीआर आ रही है वीपीएच की। बक लाइन में कोई चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो बक लाइन में भी कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है प्रोब लगाने में, तो यहाँ पे हम ट्वीजर को लगा लेंगे। ट्वीजर को लगा लेंगे और ट्वीजर लगा करके चेक कर लेंगे कि बक लाइन में कोई हमारा शॉर्टिंग तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा,
हमने इससे पहले वीडियो में बताए थे कि अगर बीप के साथ 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से आती है तो शॉर्टिंग नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बक लाइन में बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई एलडीओ लाइन में रीडिंग कम आती है तो वो शॉर्टिंग होता है। सिर्फ बक लाइन में आपको अगर रीडिंग कम आ रही है, बीप आ रहा है, तो वो, अब देखिए यहाँ पे हम कैप को चेक कर रहे हैं तो देखिए हमारा डायरेक्ट इस जगह हमारे माइंड गया है। क्यों गया है? क्योंकि यहीं पे रोजिन मेल्ट हुई थी, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग मिला। फिर से हम आपको पीछे आकर के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आपको शॉर्टिंग दिखने को मिला। ठीक है, एक तरफ हमारी डायोड मोड पे 012 वैल्यू आ रही है और एक तरफ 14, 16 के समथिंग वैल्यू आ रही है। ऊपर वाले चेक किए तो ऊपर वाले बराबर वैल्यू है। नीचे देखिए, नीचे चेक करें, इधर 17 और इधर 5, इधर 16, 17 और इधर 2, 3, 4। तो ये जो हमारा 16, 17 दिखा रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट है। अब मैं इसको फिर से क्लीन करके फिर से चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा ध्यान इसलिए इधर गया है क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि रोजिन इधर की तरफ मेल्ट हुआ है। तो इधर की तरफ मेल्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि या तो फिर पावर एसी या फिर जो पावर एसी से लाइन निकल कर जहां भी जा रही है वो जरूर कोई ना कोई कैप शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट वीपीएच बक लाइन चेक करने के बाद हमने डायरेक्ट वहां पे जाकर के चेक किए कि वहां पे कोई शॉर्टिंग वगैरह दिखा तो नहीं रहा है। देखिए 14 दिखा रहा है इधर और इधर आपका 2 आ रहा है डायोड मोड पे। अब ये अगर हम लाइन की बात करें तो देखिए ऊपर VEMC PMU बॉल नंबर L17 से निकल रही है और ये पावर एसी से निकलकर VEMC PMU यानी ये VCC की लाइन है, जो VCC की लाइन 2.5 से 2.8 वोल्ट होती है, जो EMMC के अंदर जाती है ना। EMMC यानी जिसे हम EMCP या UFS बोलते हैं, उसके अंदर ये जा रही है सप्लाई 2.5 से 2.10 पावर एसी से निकलकर। तो ये लाइन शॉर्ट है। तो ये लाइन शॉर्ट आपका पावर भी हो सकता है, कैप भी हो सकता है और वो EMMC भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम कैप नहीं डाउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कैप शॉर्ट होता है तो यहाँ पे 14, 16 वैल्यू नहीं आती, यहाँ पे वैल्यू आती आपकी 0, 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यू आती है। तो 14, 15 आ रहा है, इसका मतलब या तो पावर एसी शॉर्ट हो गई है या फिर आपकी एमएमसी आईसी शॉर्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम पावर एसी को रिमूव करके चेक करेंगे। देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इधर आपका 14, 15 आ रहा है और इधर आपका 2, 3 आ रही है। ठीक है, तो ये लाइन शॉर्ट है। VMC PMU यानी VCC 2.5 से 2.8 वोल्ट होता है जो ये जाती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे। इस वीडियो में लास्ट तक बने, काफी सारे चीजें टिप्स एंड ट्रिक बताए हैं मैंने। सबसे पहले तो ये आफ्टर पावर शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं, यानी जब करंट हाई लेता है पावर की को प्रेस करने के बाद तो वो भी शॉर्टिंग होता है। तो शॉर्टिंग को निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि रोजिन चारों तरफ लगाइए, पावर की को शॉर्ट कर दीजिए और उसके बाद बैटरी चार्जर लगाइए, जहां पे शॉर्टिंग होगा वहां पे रोजिन मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पावर एसी को निकालेंगे। ये व्हाइट पेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग को जैसे पता होगा कि वीवो और ओप्पो में चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, काफी हार्ड पेस्ट होता है, काफी हार्ड पेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे पावर एसी को निकालेंगे फटाफट और पावर एसी को निकाल कर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या चली गई। एक बार जो है ना हम चारों तरफ इधर आसपास और भी चेक कर रहे हैं कि इसके अलावा और कोई लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आप तसल्ली से चेक कीजिए। ठीक है, तसल्ली से चेक कीजिए। जब भी डेड मोबाइल आता है कस्टमर से ये पूछिए भाई फोन कैसे डेड हुआ, है ना। रेफरेंस लीजिए। सेकेंड स्टेप, USB डिजिटल चार्जर में लगा करके चेक कीजिए क्या करंट ले रहा है ना। उससे भी आइडिया मिलता है कि कहाँ से फॉल्ट है, कौन सा सेक्शन काम कर रहा है, कौन सा सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तीसरे स्टेप, आप फोन को खोलकर अच्छे से आई स्कैन कीजिए। आई स्कैन कीजिए अच्छे तरीके से, 5-10 मिनट कीजिए आई स्कैन। उसके बाद से डीसी मशीन से चेक कीजिए कि क्या हमारे डीसी मशीन पे कितना करंट ले रहा है पावर की को प्रेस करने के बाद, या फिर बिना पावर की प्रेस किए करंट तो नहीं ले रहा है। तो उस डीसी मशीन से एक डिसाइड होगा कि आपको कौन सा सेक्शन से फाइंड करना है, कौन सा सेक्शन से आपको चेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके डीसी मशीन पे लो बूटिंग है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि लो बूटिंग में क्या क्या चेक करना है। अगर आपके डीसी मशीन पे हाई करंट ले रही है पावर की को प्रेस करने के बाद, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाई करंट में क्या करना होता है। अगर आपके डीसी मशीन पे स्टक आ रहा है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्टक में हमें क्या क्या चेक करना होता है। अगर आपके डीसी मशीन पे 50, 40, 60, 70
ऐसे जाकर और पावर की को छोड़ दे रहे हैं, 0 हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या चेक करना है, यानी पावर और सीपीयू का हमें सप्लाई वोल्टेज वगैरह चेक करना है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब पहला स्टेप रेफरेंस कस्टमर से पूछना, यूएसबी डिजिटल चार्जर से चेक करना, थर्ड फोन को खोलकर आई स्कैन करना, और एक बार बैटरी पे भी बैटरी के प्लस आईडी थर्मल ग्राउंड ये सब चेक कर लेना कि हमारे प्रॉपर है या नहीं है। ये जब ये प्रॉपर है तो सीधे डीसी मशीन पे जाइए और डीसी मशीन से आइडिया लीजिए कि कौन सा सेक्शन में हमें चेक करना है, पावर पे करना है, सीपीयू पे करना है, एमएमसी पे करना है, या शॉर्टिंग निकालना है, क्या करना है, उससे आपको आइडिया मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इसकी हमने वीडियो अपलोड किए हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सीआरबी का भी पार्ट देख सकते हैं, बूट सीक्वेंस, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। पीएमआई 632 पे डाल रखे हैं, बहुत सारे पावर इसी का हम आउटपुट बक की कितनी सप्लाई बनना चाहिए वो भी हम डाल रखे हैं। तो मेरे वीडियो लगभग 30-40 वीडियो हैं और सब में आपको कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और सारे वीडियो जो है ना रिपेयरिंग बेस है, कोई फालतू नहीं है, आपकी टाइम जाया नहीं होगा। मैं टाइम की बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ, इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही सोच के बनाता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नया दूं, ताकि आप जो है समझें और आप भी रिपेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्हाइट पेस्टेड जो पावर आईसी है उसको हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये शॉर्टिंग है या फिर चली गई। पावर एसी को निकालते समय जो हीट रखे हैं 360 रखे हैं और एयर को नॉर्मल रखे हैं। देख सकते हैं कि इतना हार्ड पेस्ट है कि कोई बात नहीं है, घबराने का नहीं है, और कोई कट फट नहीं किया मैंने, इसको सीधा कर लेना आपको। और यहाँ पे हम ग्लू को रिमूव करेंगे सबसे फर्स्ट, और बीच शोल्डर वायर में जो है ना हम थोड़ा सा रोजिन लगा लेते हैं ताकि जो है ना स्मूथ हमें क्लीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को देखें और एंजॉय करें कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करके हमें शॉर्टिंग फाइंड किया जा रहा है कि मेल्ट हुआ तो अब क्या एग्जैक्ट फॉल्ट है, आईसी है, कंपोनेंट है क्या, ये पता करने के लिए। तो यहाँ पे हमने पावर को रिमूव किया, 1-2 एनसी प्रिंट भी यहाँ पे उखड़े हुए हैं। इसे प्रॉपर क्लीन करने के बाद पता चलेगा कि कोई सप्लाई तो नहीं है। देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि अभी भी यहाँ पे मल्टीमीटर चेक करके दिखा रहा है। ये शॉप का रिकॉर्डिंग है और वॉइस रूम पे डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी बीप आ रहा है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मल्टीमीटर में डायोड मोड पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 14-15 अभी ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14-15 अभी भी ले रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्टिंग है। अब ये लाइन पावर से निकल कर आपकी एमएमसी के अंदर, यानी यहाँ पे ये रोजिन लगा हुआ है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने चारों तरफ रोजिन लगाया था। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि पावर एसी से निकल कर वीएमसी पीएमयू जो वीसीसी है 2.5 से 2.8 वो निकल कर इसके अंदर जा रही है। तो फटाफट हम इस आईसी को भी निकालेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आप BGA 153 169 है ना निकालते हैं और वो व्हाइट पेस्टेड और ब्लैक पेस्टेड है, तो ये BGA 153 और BGA 169 इसमें काफी एनसी NC बॉल होते हैं, तो वो बॉल रिमूव हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि कितने सारे बॉल NC प्रिंट होते हैं, मतलब डेमो कह सकते हैं या फिर एज ए सपोर्टिंग कह सकते हैं।
तो अगर वो रिमूव हो भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रिंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ बॉल काम के होते हैं, गिने चुने कुछ बॉल काम के होते हैं, बाकी हमारे एनसी होते हैं। तो यहाँ पे इस आईसी को यानी BGA 153 या 169 हमने निकालना है, तो अधिकतर इसकी एनसी बॉल निकल ही जाता है। ठीक है, तो मैं कोई हाइड वाइड नहीं किया हूं, मैं आप लोगों से जैसा रियलिटी के साथ जो काम होता है वो हम आपको दिखाए हैं, और जो आपके साथ गलती होगी वो भी हम दिखाए हैं कि देखिए ये भी आपके साथ गलती हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्टेशन से बैठते हैं कि अगले बंदे इतनी परफेक्ट काम करे। देख सकते हैं कि ये बॉल पे हमारा आ रही है ना, VCC यानी VMC PUMU जो VCC है, और बॉल नंबर L17 से। ठीक है, तो मैं आपको और पीछे आकर के दिखा देता हूं। मैं देखिए पहले हम यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, देखिए शॉर्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चेक करते करते कैप भी निकल गया, अब मैंने MMC भी निकाल दी है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग चली गई, यहाँ पे शॉर्टिंग चली गई, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि MMC भी निकली हुई है। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट ये जो शॉर्टिंग थी, जो हमारा 14, 15, 16 जो आ रही थी, वो MMC से थी, क्योंकि जैसे हमने MMC को निकाला तो ये शॉर्टिंग रिमूव हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे बॉल रिमूव हुए हैं, इतने सारे बॉल रिमूव हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे कि इतने सारे बॉल रिमूव हुआ है तो वो क्या है। अब देखिए हम इसको भी निकाल कर इस बॉल पे चेक करेंगे कि हमारे इस पे शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं BGA 153 और 169, इतने सारे बॉल आपका काम का होता है ना। डेटा की लाइन, डेटा 0 से डेटा 7 तक की लाइन, CMD लाइन, क्लॉक लाइन, VCC और VCCQ। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं जितने भी ब्लू वाले जो दिख रहा है ना, ब्लू, वो सारे NC है। ये जितनी भी आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये सारे NC है। और ये देख सकते हैं जो लाइन आ रही है ग्रीन कलर की, तो वही हमारा है VCC। तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो देख सकते हैं ये आपस में कनेक्टेड है ना, दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो अब ये ग्राउंड से चेक करेंगे तो इधर से आपका तीसरे नंबर ग्राउंड है, तो रेड को हम ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक को हम VCC यानी VMC लाइन में रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम वही 8 के समथिंग यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यानी हमारा यही IC शॉर्ट हो गई है ना, यही IC शॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे हैं कि जितने भी आपका ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारे NC है। तो अगर ये रिमूव हो भी जाता है तो इससे आपको कंफ्यूज घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये हम कस्टमर से बात करेंगे कि आपका डेटा तो नहीं मिल पाएगा। अगर वो बोलते हैं नहीं मिल पाएगा, ठीक बात है, तो ठीक है, तो हम इसको दूसरी IC लगाएंगे प्रोग्राम करके, या फिर हम स्वैप करेंगे अगर कस्टमर बोलते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।